हेलो। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है सूफियान भाई। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो करते हो या स्टॉक मार्केट करते हो तो भाई सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस SNR। और मैं इसके ऊपर ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो हम आज इस 15 मिनट के वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाए बेस्ट वाला। ठीक है। तो हमारे पास एक है BTC का ग्राफ है, बिटकॉइन का। ठीक है। तो भाई देखो, पहले क्लियर कर लो बात को कि सब मैं चार्ट थोड़ा वैसा कर देता हूँ, नॉर्मल दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो भाई देखो। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट तो सपोर्ट क्या होता है, देखो। सपोर्ट उस जोन को कहते हैं जहाँ मार्केट लग के वापस से प्राइस जो है वो ऊपर जाए, उसे कहते हैं सपोर्ट। जैसे कि मान के चलो ये एक लाइन है, इसके ऊपर बार बार प्राइस आ रही है और यहाँ लगने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, जो मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जहाँ पे प्राइस बार बार आ रही है, ये वाला इसका सपोर्ट है। ठीक है। तो और बात रही रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट जोन प्राइस के लिए होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है। रेजिस्टेंस मतलब तुम सिंपल समझो, रेजिस्टेंस मतलब होता है छत। ये जैसे कि छत एक वो है भाई, देखो जैसे कि एक बॉल है, समझ लो एक बॉल है। ठीक है। इस बॉल को तुम, वो टेनिस बॉल होता है ना, तो इस बॉल को तुम मान के चलो तुमने नीचे फेंका, तो बॉल नीचे से लग के ऊपर जाके लगेगी, फिर नीचे आके ऊपर जाके लगेगी। जो ऊपर जाके लग रही है ना बार बार छत पे, मतलब मान के चलो एक छत है, उस छत पे बार बार बॉल लग के आ रही है नीचे, उसे कहता है हम लोग रेजिस्टेंस। प्राइस मार्केट में भी ऐसे होता है, ऊपर जाके लगती है, फिर नीचे आके, फिर ऊपर जाके, फिर नीचे लगती है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। ठीक है। तो सपोर्ट, तो भाई तुम एक रूल याद रखना, जो बेस्ट सपोर्ट होता है ना, बेस्ट सपोर्ट। हमारे पास एक BTC का ग्राफ है, हम BTC में लिखेंगे। ठीक है। इसमें मूव भी बहुत जल्दी होता है। जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट पे अगर 2 से 3 लाइन टच करे तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। और जो रेजिस्टेंस हो गई, इस पर 2 या 3 अगर टच करे ना, 3 पॉइंट, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, और यहाँ मार्केट यहाँ से गिरने का चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ग्राफ पे इस चीज़ को देखेंगे। सपोर्ट देखो पहले, हमें मान के चलो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनानी है। ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एक सपोर्ट तो हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब ये वाला सपोर्ट कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखो टच कितनी हुई है, ये देखो यहाँ पर देखो 1 और ये 2, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर आई है। ये वाला पार्ट इसकी ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट। ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद मार्केट यहाँ लगी है, ये देखो यहाँ दिख रही है, यहाँ मार्केट लगी, और इसके बाद जो है मार्केट डायरेक्टली कंटिन्यू अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाके लगने के बाद यहाँ वापस से लगी, देख रहे हो, मतलब इसी जोन में लग रही है, बार बार एक ही जोन में आ रही है। देखो यहाँ लगी मार्केट, यहाँ आने के बाद वापस से यहाँ लगी, वापस से ऊपर गई मार्केट, इस जोन के नीचे एक ही जोन में आ रही है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक ट्राइंगल, वो रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल बना सकते हैं कि इसी जोन में प्राइस, इसी जोन में बार बार आ रहा है और इसी जोन से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो हमारे ये हो गया सपोर्ट। अब सपोर्ट में एक रूल याद रखना, जो मैंने अभी बोली थी कि 2 से 3 टच होनी चाहिए, और 3 टच जो माना जाता है, इसका 3 टच वो बेस्ट टच माना जाता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है। और तो सपोर्ट यहीं तक हो गया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस मतलब होता है छत। जहाँ अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, तुम ये मानो कि ये जो प्राइस है ना, ये वाला, ये एक बॉल है। ठीक है। तो एक मान के चलो ये है, ये एक लाइन है, ये बॉल यहाँ से लगने के बाद ऊपर जाकर छत पे लग के ऊपर आ रही है, फिर वापस जाके छत तक ही जा रही है। ठीक है। तो लग के ऊपर आ रही है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर हमें बनाना हो तो एक सेकंड, अरे, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हमारा ये वाला जोन हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये देखो, जो हाई रेजिस्टेंस हुआ ये हो सकता है। ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये देखो, यहाँ टचेस देखो, यहाँ मार्केट आई, इसने इसे टच करा, मार्केट यहाँ पर टच करा, फिर इस मार्केट ने यहाँ पर टच करके डायरेक्ट नीचे आया, कंटिन्यूस नीचे आया। ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आकर टच करा इसने। और भाई तुम देखो, ये लाइव चैट है। ठीक है। लाइव चार्ट है, और तुम देखो मार्केट
मार्केट ये देखो यहाँ से टच करने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आई है, फिर ये अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई और इसने बाद में आकर इसने यहाँ पर अपना सपोर्ट जो है फाइनली तोड़ दिया, यहाँ से अपना सपोर्ट तोड़ दिया। और जब ये मतलब रेजिस्टेंस तोड़ दिया अपना। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसने अब रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो इस यहाँ तक इधर वाला ये रेजिस्टेंस था, अब इसने तोड़ा तो यहाँ से जो है इसका अब सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ये वाला पार्ट अब इसका सपोर्ट बन गया। अब ये देखो भाई, ये देखो मतलब मार्केट कैसे कंटिन्यू अपने उसमें घूम रही थी, ठीक है। तो ये वाला इसका सपोर्ट बन गया। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब आपको कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। और हम एक सेकंड में पीछे चलता हूँ, ये क्या हो गया, तो मैं इसके ऊपर एक ट्रेड लेके भी बताऊंगा। अच्छा ऊपर चला गया था, तो देख सकते हो ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बनाने का सबसे इजी और सबसे स्ट्रॉन्ग वे जो मैं बता रहा हूँ वो है 1 डे का टाइम फ्रेम लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ वैसे करो, एक सेकंड, क्या हो गया, 1 डे का टाइम फ्रेम लो। अरे व्हाट इज दिस, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो देख सकते हो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है, एक 1 डे का मैंने चार्ट लगाया, एक दिन का। तो भाई पहले तुम ये समझो, एक कैंडल जब बनती है, एक कैंडल ये मान के चलो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो जो कैंडल बनती है ना, ये इसके बीच वाली जो है ये बॉडी होती है, और ये वाली टॉप वाली, तो ये वाली ऊपर वाली इसकी टॉप होती है, और नीचे वाली जो है ना ये वाली, ये होती है लो इसकी, ठीक है। और ये वाली होती है इसकी टॉप, और ये वाली जो होती है इसकी बॉडी होती है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है, तो जो ओपनिंग होती है वो होती है नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है, ठीक है। प्याज कितने लग रहे। और इसका उल्टा जो है इसका उल्टा होता है रेड कैंडल में। अगर एक रेड कैंडल है, मान के चलो ये वाली रेड कैंडल है, तो ये वाली रेड कैंडल है, तो इसकी जो ओपनिंग होगी ना तो ऊपर होगी, ऊपर से होगी। ऊपर से ये होगी भाई, एक बात समझो, रेड कैंडल बन रही है मतलब बेरिश बन रही है, तो ऊपर से आएगी ना, तो ऊपर से बनी इसकी, और जो क्लोज होगी नीचे होगी, और इसका वो दोनों सेम ही होगा, ये टॉप और ये लो, ठीक है। और ये इसका हाई होगा, ठीक है, हाई या टॉप, जो भी कहना कह लो। तो अब इस 1 डे का हमने टाइम फ्रेम लिया। अब हम इस चार्ट में हम ये देखेंगे, जो ये वाली कैंडल बनी है ना भाई, एक दिन में बनी है इतनी सी कैंडल, देख सकते हो। तो हम भाई इसका टॉप पे लेंगे पहले, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेंगे ये वाले पे। तुम पतली पतली से लगा देना, पता नहीं क्या हो गया। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो ये तुम्हारा कैंडल है, मान के अबे क्या हो रहा है भाई, ये भाई मेरी अभी कैपिटल उतनी नहीं है कि मैं एक लैपटॉप ले लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसे में समझ लेना आप लोग। तो ये वाली मान के चलो हमारी कैंडल है, एक कैंडल है, और जो हमारा ये यहाँ से हम एक लाइन लेंगे ये वाली टॉप से और इसके बॉटम से, और फिर ये दोनों। तो इससे हमारा क्या हुआ कि 2 हमें रेजिस्टेंस मिल गया और 2 हमें सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो हमने भी यही करा, मेरी थोड़ी ये, तो हमने भी यहाँ पर यही करा, एक और एक ये नीचे ले लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, अब हमने इतना कर दिया, अब हमें जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है। आ जाओ मैं लाइव दिखाता हूँ भाई आप लोगों को। तो यहाँ कुछ खास तो दिख नहीं रहा, तो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं। 30 मिनट, यहाँ भी कुछ खास नहीं दिख रहा, ठीक है। मतलब अरे यार, इतना यहाँ पर उतना तो दिख रहा है भाई, देखो ये कितना मतलब बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्रिप्टो में ये होता है ना, जितना कम टाइम पे तुम ट्रेड करो उतना बेस्ट होता है, ठीक है। अब ये देखो कितना बेस्ट लग रहा है। एक सेकंड मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। एक सेकंड 5 मिनट का भाई, ये देखो हमने तुम्हारे सामने मैंने बनाया था 1 डे के चार्ट पे। अब देखो ये देखो, इसका ये हायर हाई है, और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट यहाँ से है ना, ये यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई है। तो देख रहे हो ये वाला जो है इसका सपोर्ट हो गया,
और ये वाला टॉप रेजिस्टेंस है, ये हायर हाई है और ये हायर लो है, ठीक है। तो देख रहे हो मार्केट हमारे एक दो रेंज में घूम रही है, या तो ये वाली रेंज में घूम रही है या तो हमारी मार्केट ये वाली रेंज में घूम रही है, ये वाली ये रेंज में, और नहीं तो ये वाली रेंज में, ठीक है। और उसके बाद इसने अगर इसे ब्रेक किया तो इसे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट हमारी ये वाली रेंज में घूम रही है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है एक रेंज में घूम रही है या उसकी रेंज कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर हमें ट्रेड कैसे लेना है, ये देखो मैं इस ट्रेडिंग का फंडा बताता हूँ। ये देखो 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 प्राइस अभी हमारे यहाँ पे है 2067.32 डॉलर पे अभी हमारी प्राइस, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि हमारी जो ये वाली रेजिस्टेंस है या तो यहाँ से आके ये ब्रेक हो जाए, या यहाँ से आके ये नीचे आए, या अपने जो या यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाए सीधा इसे फाड़ के, ठीक है। अगर हमारी ऊपर जाएगी तो हमारी एंट्री जो है एंट्री लगभग हमारी यहाँ तक होगी, यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। इससे हमें सिग्नल मिल जाता है। और भाई इन सब में फेक ब्रेकआउट भी उतना ही होता है, तो फेक ब्रेकआउट समझना मैं बता दूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमें एंट्री चाहिए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हम यहाँ से डाउन की साइड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई तो हम मार्केट की जो एंट्री है वो एंट्री हम ले सकते हैं मार्केट में, ठीक है। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कभी ट्रेड नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ ये। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेस्ट जोन जो होता है वो होता है 3 या 2 या 3 2 टचिंग या 3 टचिंग जो है बेस्ट सपोर्ट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था भाई फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन इजी वे में था हमारा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट कर देना कुछ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमें यहाँ से ट्रेड लेना हो तो मैं उतना टाइम तो है नहीं तो मैं बता देता, ठीक है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और गुड लक। सीखते रहो भाई ट्रेडिंग आप लोग, ठीक है।